दोस्तों, जापान देश की गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल और सबसे पीसफुल देशों में होती है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा मेहनती तो माने ही जाते हैं, साथ ही साथ ये सबसे खुशहाल जिंदगी जीने के लिए भी जाने जाते हैं। चूंकि जापान नाम का ये देश न सिर्फ दुनिया के नक्शे में बिल्कुल कोने में यानी अलग थलग मौजूद है, बल्कि साथ ही साथ मुस्लिम दुनिया से भी काफी दूर है, तो इसीलिए ऐतिहासिक तौर पर इस्लाम के साथ इसका रिश्ता बिल्कुल न होने के बराबर रहा है। ज्यादा नहीं, अगर आज से 60-70 साल पीछे ही चला जाए, यानी 1940-1941 के दौर पर नजर डाली जाए, तो उस वक्त पूरे ही जापान देश में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 500 से 600 के करीब थी। और उसमें भी हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये सारे के सारे मुसलमान दुनिया के बाकी देशों से जापान में आए हुए थे। वरना बात की जाए जापान के लोकल लोगों की, यानी जो नस्ली तौर पर जापानी है, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 ही मुसलमान थे। और इतने बड़े जापान देश में उस दौर में 1 से 2 मस्जिदें मौजूद थी। 1940 से 41 के दौर से अब तक हम बात करते हैं अपने दौर की, यानी कि सन 2024 की। जापान अब पूरी तरीके से बदल चुका है। वहाँ पर हर चीज बदल चुकी है। जितनी भी नई रिपोर्ट्स आती है वो जापान को तो चौंकाती ही है, साथ ही साथ पूरी दुनिया को भी हैरानी में डाल देती है। हैरानी में डाले भी क्यों ना, वो इस्लाम धर्म जिसके मानने वाले लोग सन 1980 और 1990 तक भी जापान में इतने से हुआ करते थे कि जिनको उंगली भर गिना जा सकता था। अब वही इस्लाम जापान का सबसे तेजी के साथ ग्रो करने वाला, यानी कि फैलने वाला रिलीजन बन चुका है। आपको बता दें कि आज जापान देश में तेजी के साथ बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी 2.5 लाख का आंकड़ा लगभग पार कर चुकी है। जबकि लाख पॉलिटिकल सख्तियों के बावजूद भी जो मस्जिदें हैं, जो किसी दौर में 1 या 2 हुआ करती थी, अब वो 3rd डिजिट में पहुंच चुकी है, यानी कि सैकड़ों में पहुंच चुकी है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आज भी जापान के अंदर जो भी मुस्लिम आबादी है, उसमें ज्यादातर लोग वही हैं जो ज्यादातर दुनिया के अलग अलग देशों से आए हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से आए हैं, जबकि बाकी मिडिल ईस्ट या फिर अफ्रीका जैसे इलाकों से आए हैं। यही वजह है कि जापान में लगातार मुस्लिम आबादी तो बढ़ ही रही थी, मगर उसके बावजूद भी इस टॉपिक को कभी डिस्कस नहीं किया जाता था, क्योंकि यही सोचा जाता था कि ये सारे लोग जो बाहर से आए हुए हैं, उनकी वजह से मुस्लिम आबादी तो बढ़ रही है, मगर खुद इस्लाम जापान में ग्रो नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों, पिछले 10-20 सालों से जापान के अंदर एक अलग ही ट्रेंड देखने को मिला, और ये ट्रेंड ये था कि जापान के जो लोकल लोग थे वो बड़ी से बड़ी तादाद में इस्लाम से इंस्पायर होकर इसको कबूल करने लगे। नतीजा ये हुआ कि जापान की जो टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसमें एक बड़ा नंबर वहाँ के लोकल लोगों का है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जापान के लोकल लोगों में इस्लाम की तरफ कन्वर्जन का ये ट्रेंड वक्त के साथ और भी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। यही वजह है अब जितनी भी नई नई रिपोर्ट्स आ रही है, वो वहाँ के कुछ जापानीज लोगों के कान भी खड़े कर रही है। आपको याद ही होगा, अभी 8 से 9 महीने पहले ही इस तरह की रिपोर्ट्स बाहर आई थी, जिसमें देखा जा सकता था कि जापान के कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों ने खुले तौर पर इस्लाम का विरोध करना शुरू किया था और तरह तरह के इल्जाम लगाए थे कि हमको पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा, वरना हमारी डेमोग्राफी यानी कि जो आबादी वगैरह है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। क्योंकि इस तेज कन्वर्जन की वजह से अब यूरोप के बहुत सारे देशों की तरह जापान भी बड़ी तेजी के साथ इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है। जिस दौर में जापान के अंदर इस्लाम इतनी तेजी के साथ फैल रहा है, बिल्कुल उसी दौर में ही जापान दूसरी तरफ एक बड़ी मुसीबत का भी सामना कर रहा है, और वो है इस देश की तेजी के साथ लगातार गिरती हुई आबादी। वैसे तो पिछले कई सालों से ही जापान की आबादी लगातार गिरती जा रही है, मगर अब ये अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अभी एक रिसेंट रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि यहाँ पर लोगों का जो शादी करने का कल्चर है, जो ट्रेंड है, उसमें भी पिछले 90 साल में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। यानी यहाँ के ज्यादातर लोग शादी से भाग रहे हैं, शादी करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। वैसे तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी आजकल लोग कम ही शादियां करते हैं, मगर फर्क ये है कि वहाँ पर लोग शादी के बगैर भी बच्चे वगैरह कर ही लेते हैं। लेकिन जापान में शादी के बगैर बच्चे वगैरह करने का ट्रेंड अभी चालू नहीं हुआ है। शादियों का ट्रेंड भी कम हो रहा है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि जो आबादी पहले से ही गिर रही है, वो आने वाले सालों में और तेजी के साथ गिर जाएगी। अभी कुछ दिन पहले ही जापान की गवर्नमेंट की तरफ से अपने लोगों को खबरदार किया गया है कि अब हमारे पास सिर्फ 2030 तक यानी 6 साल का ही वक्त है कि हम इस बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं, वरना याद रखो 2030 के बाद अब हमारी अधिकतर आबादी बूढ़ी होने लगेगी। और ऐसा दोस्तों इसीलिए हो रहा है क्योंकि जापान में पिछले लंबे अरसे से ही यहाँ पर बच्चों की पैदाइश में गिरावट आती ही जा रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारे चैनल मुफ्ती मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।